ये औरत एक 108 साल की थी और रोज दूध से नहाती थी ताकि उसकी त्वचा चमकदार और मुलायम बनी रहे। नहाने के बाद वही दूध वह सड़क किनारे बैठे गरीब लोगों को पीने के लिए दे देती थी। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसका नहाने का दूध है। वह जवान लड़कियों को पकड़कर उनकी ताकत छीन लेती थी। इससे वह खुद फिर से जवान दिखने लगती थी और वो लड़कियां अचानक बूढ़ी हो जाती थी। एक दिन एक काइजर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर राजा इतना मोहित हो गया कि उसने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात उस औरत ने राजा को मार डाला। इसके बाद उसने किले के दरवाजे खोलकर अपने लोगों को अंदर बुलाया और खुद को रानी घोषित कर दिया। रानी बनते ही उसने काला जादू करना शुरू कर दिया। एक दिन सैनिक एक सुनहरे फ्रेम वाला जादुई आईना लेकर आए। रानी रोज उससे पूछती थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। कई सालों तक आईना उसी का नाम लेता रहा, लेकिन एक दिन उसने कहा कि अब एक लड़की है जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। वह लड़की राजा की बेटी थी जिसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी। जन्म लेते ही राजा ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा और उसे अपना वारिस बना दिया। राजा की मौत के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। स्नो व्हाइट वहाँ पूरे 10 साल तक बंद रही। इस दौरान पूरे देश में अकाल फैल गया, लेकिन रानी अब भी रोज दूध से नहाती थी। फिर एक दिन आईने ने कहा कि अगर रानी हमेशा जवान रहना चाहती है तो उसे स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर खाना होगा। रानी ने अपने भाई को उसका दिल लाने भेजा, लेकिन जब उसका भाई लड़की के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर उसका मन बदल गया। स्नो व्हाइट ने मौका देखकर उस पर हमला किया और वहाँ से भाग निकली। सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वह नाले में कूद गई और वहाँ से समुद्र तक पहुँच गई। जब रानी को यह बात पता चली तो उसने एक ऐसे आदमी को भेजा जो पहले उस जंगल से जिंदा निकल चुका था। वह वही शिकारी था जिसका नाम थॉर था। रानी ने उससे कहा कि अगर वह लड़की को वापस ले आया तो वह उसकी मरी हुई पत्नी को जिंदा कर देगी। शिकारी को पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी वह मान गया। कुछ ही समय में उसने स्नो व्हाइट को जंगल में ढूंढ लिया। जब रानी का भाई लड़की को लेने आया तो शिकारी ने उसे सौंपने से मना कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद शिकारी ने फैसला किया कि वह स्नो व्हाइट को उस डरावने जंगल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। रास्ते में एक बड़ा राक्षस मिला और उससे लड़ते हुए शिकारी घायल हो गया। तभी स्नो व्हाइट उसके सामने आई और राक्षस अचानक रुक गया, जैसे उसे उसके अंदर की किसी खास ताकत का एहसास हो गया। किसी तरह दोनों जंगल से बाहर निकल आए।